आपके अपने YouTube चैनल प्रिंस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के सवाल नंबर 1 से हल करेंगे। आप सभी सवालों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत ही आसान से सवाल है। और बेटा इसे समझने से पहले जो मैंने बेसिक आपको समझाया था वो जरूर समझना, क्योंकि यदि आप बेसिक नहीं समझते हो तो प्रश्नावली के सवाल आपको समझ में नहीं आएंगे। और बेटा इस प्रश्नावली में प्रत्येक सवाल में चित्र बनेगा आपके, और चित्र बनेगा समकोण त्रिभुज का। तो आप अगर चित्र बनाने में अच्छी तरह से एक्सपर्ट हो जाते हो तो सवाल तो 2-3 लाइनों का होगा, 2-3 लाइनों में सवाल खत्म हो जाएगा। और एक आपको लाल बटे कक्का की ट्रिक अच्छी तरह से आनी चाहिए, और एक त्रिकोणमितीय सारणी जो प्रश्नावली 8.2 में हमने पढ़ी थी वो भी आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए इस प्रश्नावली के सवालों को हल करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान लगाओगे तो बड़ी आसानी से समझ में आएंगे। सारणी की बात कर रहा हूं मैं, ये जो सारणी मैंने आपको समझाई थी ये वाली सारणी, ठीक है ना, ये सारणी आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। और लाल बटे कक्का की ट्रिक तो आपको आती होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान लगाओ, सवाल नंबर 1, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के सीकर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ तो चित्र दे रखा है, लेकिन अगर आकृति नहीं दे रखी होती तो आपको बनानी पड़ती। तो देखो कैसे बनाते। खंबा है, अब मैंने कल बताया था खंबा हमेशा आपको सीधा बनाना है, ऊर्ध्वाधर 90 डिग्री पे। ये खंबा है। अब खंबे के सिक्कर से एक डोर बांधी गई है, ये डोर, और ये डोर भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है और डोर की लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। तो आपसे कहा है खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। ये वाली ऊंचाई हमें क्या करनी है, ज्ञात। माना ये ऊंचाई h है, h मीटर मान लो। तो यहां सबसे पहले ये लाइन लिखो, माना खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई बताओ बेटा क्या मान लेते हैं, h मीटर मान लेते हैं। मान लिया। अब बिल्कुल सिंपल है, देखो एक भुजा तो आपको वो लेनी है इस त्रिभुज में जो आपको दे रखी है ये, और एक भुजा वो लेनी है जो आपको ज्ञात करनी है ये दोनों भुजाएं लेनी है। और लाल बटा कक्का LAL बटा KA याद है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। बाकी ये तीन तो इसके उल्टे होते हैं, टेन का उल्टा कोट, कॉस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कोसेक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तो है लंब और ये है कर्ण, 90 डिग्री के सामने कर्ण, और जो थीटा दे रखा है लंब, और ये आधार होती है। तो लंब बटा कर्ण, अब बताओ लंब बटा कर्ण कहाँ आता है, साइन में आता है। लंब बटा कर्ण कहाँ आता है, साइन में। तो यहाँ साइन थीटा काम आएगा आपके। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन, त्रिभुज क्या नाम है, त्रिभुज है आपके ABC से आना, इस त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। और देखो आएगा आपके साइन, साइन का मान कितना है, 30 डिग्री, बराबर होगा लंब बटा कर्ण। अब साइन 30 का मान इस सारणी में देखना है आपको। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, बराबर लंब क्या है h, कर्ण क्या है 20। आपको यहाँ भी भिन्न में है और यहाँ भी भिन्न में है, बीच में बराबर का है, तो वज्र गुणा करना है। h को 2 से किया 2h, 20 है कम 20, मान किसका ज्ञात करना है, h का, गुणा है तो भाग में, h का मान आएगा 20/2, और 2 से काटोगे तो h का मान आएगा 10 मीटर। तो बताओ बेटा खंबा कितना ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा है। बड़ी आसानी से मेन चित्र बनाना आना चाहिए। लाल बटे कक्का की ट्रिक और सारणी भी आपको कंप्लीट आनी चाहिए, बड़ी आसानी से सवालों को हल कर सकते हो। देखो सवाल नंबर 2 कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, और पिछली बार जो किताब थी RBSC वाली उसमें भी ये सवाल था, और वहां भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। तो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए, बड़ा आसान सा सवाल है। देखो ध्यान लगाओ, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, मान लो ये एक पेड़ है, ध्यान से समझना, ये कोई पेड़ है, ठीक है। आंधी आई और ये पेड़ यहाँ से टूट गया। अब ये ऊपर वाला जो भाग है वो इधर गिरता है, और इस प्रकार गिरता है कि जो पेड़ का शिखर था, ये वाला शिखर, वो यहाँ आ गया, जमीन को छूने लग गया, और जहाँ जमीन को छूता है वहाँ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक है।
और पेड़ के पाद बिंदु, ये पेड़ का पाद बिंदु यहाँ है, ये पेड़ का शिखर है। मैंने कल बेसिक में बताया था, पाद बिंदु से जहां इसका शिखर जमीन को छूता है ये वाली दूरी 8 मीटर है। कितनी मीटर है? 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें ज्ञात करनी है पेड़ की ऊंचाई। थोड़ा ध्यान लगाना बेटा, बहुत ज्यादा। एक पेड़ था, ये पेड़ था, आंधी आए और टूट गया, मान लो यहां से टूट गया, और ये वाला भाग इधर इस प्रकार गिरता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, और जहां जमीन को छूता है कितने डिग्री कोण बनाता है? 30 डिग्री का। अब पेड़ के पाद बिंदु से जहां इसका शिखर जमीन को छूता है वो वाली दूरी 8 मीटर है, और हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब पेड़ की ऊंचाई ये है, लेकिन ये वाला भाग तो यहाँ आ गया, ये वाला भाग तो टूटकर यहाँ आ गया, तो पेड़ की ऊंचाई में एक तो ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को ज्ञात करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। माना ये तो x है और ये क्या है? y है, मान लेते हैं, और इसका नाम दे देते हैं ABC। ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री पे होती है, तो यहाँ बन जाएगा 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ लिखेंगे माना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या है? x प्लस वाई, क्योंकि पेड़ पूरा ऊंचा है, ये वाला भाग इधर आ गया, तो पेड़ की ऊंचाई है x प्लस वाई मीटर। हो गई पेड़ की ऊंचाई। अब देखो ध्यान लगाना है, इधर एक तो हमें ये ज्ञात करना है, एक ये ज्ञात करना है। तो मैंने क्या बताया था, एक भुजा तो वो लेनी है जो आपको दे रखी है, और एक भुजा वो लेनी है जो आपको ज्ञात करनी है। मान लो पहले ये ज्ञात करेंगे, तो ये दोनों लेंगे, तो ये दोनों ले लेते हैं। तो देखो 30 डिग्री के सामने ये लंब और ये आधार और ये कर्ण है, तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार हो गया ना, लंब बटा। बताओ लंब बटा आधार क्या होता है? 10, और 10 कितना? 30। तो देखो त्रिभुज कौन सा? पहले तो लिखो त्रिभुज ABC से, है ना। बताओ सबसे पहले लंब बटा आधार काय में आता है? साइन में, 10 में। लंब बटा आधार काय में आता है? 10 में। ये लंब और ये आधार, लंब बटा आधार 10 में आता है। 10 कितना? 30। 30 डिग्री बराबर हो गया लंब बटा आधार। अब 30 का मान आपको इस सारणी में देखना है। ये जो सारणी है ना, इसमें 30 का मान है 1/√3। तो यहाँ आएगा 1/√3 बराबर लंब कितना है? x, आधार कितना है? 8। यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 को x से किया, √3x बराबर 8 एकम 8। अब देखो यहाँ मान लो समीकरण नंबर 1, या x का मान निकालो, तो ये 8 गुणा है, 3 गुणा है तो भाग में, तो x का मान आएगा 8/√3। अब क्या 3 का भाग 8 में जाता है? नहीं जाता है। अगर 3 का भाग 8 में जाता तो हम कर देते हर का परिमेयकरण, नहीं जाता है तो इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। मान लिया। अब देखो x ज्ञात हो गया, अब y ज्ञात करेंगे। अब y ज्ञात करने के लिए एक भुजा तो लेंगे ये, और एक भुजा ये लेंगे, क्योंकि एक तो वो लेनी है जो हमें ज्ञात करनी है, और एक वो लेनी है जो हमें दे रखी है। अब देखो ये तो है कर्ण और ये है आधार, तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण क्या आता है? कोस। अगर कर्ण बटा आधार लोगे तो सेक ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आधार बटा ले लेते हैं जो कोस आता है। अब देखो वापस से कोस, अब कोस कितना? 30 बराबर क्या होगा? आधार बटा कर्ण। अब कोस 30 का मान ये रहा आपके √3/2, √3/2 बराबर आधार, आधार है 8 और कर्ण है y, तो आधार तो 8, कर्ण है y। यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, y को √3 से किया, √3y, और 8 दूनी हो गया आपके 16। अब देखो मान किसका ज्ञात करना है? y का, तो ये गुणा है तो भाग में, तो y का मान आएगा 16/√3। क्या 3 का भाग 16 में जाएगा? नहीं, तो हर का परिमेयकरण नहीं करना है, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। हमने पेड़ की ऊंचाई x प्लस वाई मानी थी, तो दोनों को जोड़ देंगे। अतः क्या नाम है? पेड़ की ऊंचाई। बताओ पेड़ की ऊंचाई क्या मानी थी? x प्लस वाई। x का मान 8/√3 प्लस y का मान 16/√3। अब देखो ये भी भिन्न में, ये भी भिन्न में, बीच में प्लस, तो लघुत्तम लेंगे। बताओ लघुत्तम क्या आएगा? नीचे सेम तो √3 ही आएगा, नीचे सेम तो ऊपर भी सेम, 8 + 16। बताओ 16 और 8 कितना हो गया? 24/√3। अब देखो क्या 3 का भाग 24 में जाता है? हाँ जाता है। तो यहाँ करेंगे हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण मतलब √3 से ऊपर गुणा और √3 से नीचे गुणा करते हैं। नीचे जो संख्या है उसको ऊपर भी गुणा, नीचे भी गुणा। तो बताओ क्या आ गया? 24 को √3 से किया, 24/√3। और बताओ √3 को √3 से गुणा करने पर कितना आता है? 3 आता है, क्योंकि 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3, तो ये आएगा 3। अब 3 का भाग 24 में 8 बार, तो 8
8√3 मीटर। यह आ जाएगी आपके पेड़ की कुल ऊंचाई। पेड़ कितना ऊंचा था? 8√3 मीटर ऊंचा था। अगर ये पूछ ले कि पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा तो फिर एक्स वाला मान आ जाता। ठीक है, तो ये भाई पेड़ इतनी ऊंचाई से टूटा है। समझ में आ गई बात? तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे दोनों सवाल। आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके आगे के सवाल और करते हैं। अब देखो बेटा सवाल नंबर 3, ध्यान लगाओगे तो बड़ी आसानी से समझ में आएगा। सवाल दिखने में बड़ा दिख रहा है बहुत ही आसान। क्या लिखा है? एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर अधिक डाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। फिसलन पट्टी जानते हो, बच्चे फिसलते हैं, छोटे छोटे स्कूलों में लगी हुई रहती है, विभिन्न पार्कों में लगी हुई रहती है। फिसलन पट्टी ऐसी होती है ना, फिसलन पट्टी एक तरफ तो सीढ़ियां होती है और एक तरफ फिसलने का होता है। तो यहाँ पर एक ठेकेदार एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, एक तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो देखो सबसे पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। अब देखो वो एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। शिखर मतलब देखो ऊंचाई में से 90 डिग्री पे होती है, तो ये शिखर हो गया यहाँ, और ऊंचाई कितनी हो गई? 1.5 मीटर। अब फिसलन पट्टी है तो फिसलन पट्टी ऐसे लगेगी, ये फिसलन पट्टी लगा दी उसने, ऊंचाई तो 1.5 मीटर है उसके शिखर की, और ये फिसलन पट्टी हो गई। और ये फिसलन पट्टी भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। ये भूमि है और इसके साथ ये बना रही है 30 डिग्री का कोण। ठीक है, तो हमें ज्ञात करनी है इस फिसलन पट्टी की लंबाई। दूसरा भी यही बना देता हूं मैं साथ के साथ। देखो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, अब 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो अधिक डाल वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर जमीन से 3 मीटर ऊंचाई पर हो। ये देखो ये अब 3 मीटर ऊंचाई पर है, ठीक है, और ये शिखर है तो ये फिसलन पट्टी हो गई, और ये जमीन के साथ कितना कोण बना रही है भाई? जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, ये 60 डिग्री का। इस स्थिति में भी हमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। मान लो फिसलन पट्टी की लंबाई x है और यह क्या मान लो y है, जो हमें करनी है ज्ञात। उम्मीद करता हूं आपको चित्र अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे भाई। ठीक है, अब ऊंचाई में से 90 डिग्री पे 90, ऊंचाई में से 90 पे ये 90 है। त्रिभुज का नाम दे दो ABC और इसको दे दो PQR, नाम कोई दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले इसमें ज्ञात करते हैं भाई, है ना। लाल बटे कक्का तो जानते हो तुम लोग, सीख चुके ना अच्छी तरह से। अब देखो ध्यान लगाओ, ये लेंगे माना फिसलन पट्टी की लंबाई। बताओ बेटा क्या मान लेते हैं? x मीटर मान ली यहाँ पे। अब देखो हम त्रिभुज लेंगे ABC, त्रिभुज कौन सा? ABC से। अब देखो इस त्रिभुज में आपको एक तो वो भुजा लेनी है जो दे रखी है और एक वो भुजा लेनी है जो ज्ञात करनी है। ये दे रखी है तो इसके सामने लंब है, ये ज्ञात करनी है, तो ये कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण, बताओ लंब बटा कर्ण काय में आता है? साइन थीटा में आता है ना। LAL बटा KA, यहाँ साइन, यहाँ कोस, यहाँ टेन, आना। तो लंब बटा कर्ण साइन में आता है, तो यहाँ आएगा साइन, और साइन कितना? 30 बराबर लंब बटा कर्ण। साइन 30 का मान होता है 1/2। लंब कितना है? 1.5 और कर्ण कितना है? x। क्रॉस मल्टीप्लाई, x एकम x, और देखो 1.5 को 2 से गुणा करोगे, 1.5 का दुगुना 3, 2 से गुणा करने पर संख्या दुगुनी हो जाती है, और क्या आएगा बेटा? मीटर आएगा। तो बताओ यहाँ पर जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कौन सी फिसलन पट्टी लगाएगा? वो कितनी लंबाई की लगाएगा? 3 मीटर लंबाई की लगाएगा। अब देखो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए माना फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई बताओ क्या मान लेंगे? ये हो जाएगी y मीटर, है ना।
अब देखो इसमें भी ये भुजा में ज्ञात कर दे रखी है, तो लंब है इसके सामने, ये कर्ण है, वही लंब बटा कर्ण काय में आएगा, साइन में। साइन कितना 60, साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, और यहाँ लिख देना त्रिभुज पी क्यू आर से। ठीक है, अब देखो यहाँ साइन 60 का मान होता है √3/2, सारणी देखोगे तो वहाँ आ जाएगा। लंब कितना है 3 का, आधार कितना है y, यहाँ भी करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, y को √3 से किया √3y बराबर 3 दूनी 6। बताओ मान किसका चाहिए, y का, गुणा है तो भाग में, तो y का मान आएगा 6/√3। क्या 3 का भाग 6 में जाता है, जाता है, तो यहाँ करेंगे हर का परिमेयकरण, मतलब √3 से ऊपर गुणा और √3 से नीचे गुणा। तो देखो गुणा करो, यह आ गया 6√3 और √3 को √3 से क्या 3, 3 का भाग 6 में 2 बार, तो y का मान कितना आ गया भाई 2√3 मीटर। तो 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 2√3 मीटर लंबाई की क्या लगाना चाहेगी, फिसलन पट्टी लगाना चाहेगी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले इसका। अगला देखो सवाल नंबर 4, देखो सवाल नंबर 4, बेटा आ रहा हूं मैं 2 मिनट। देखो सवाल नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से आ जाएगा समझ में। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार है। अब बताओ मीनार कैसी बनाओगे, सीधी, ये मीनार हो गई, और मीनार का पाद बिंदु कहाँ है, ये रहा, यहाँ से 30 मीटर दूरी पर, ये 30 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, ये बिंदु। ठीक है, ये भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब देखो यहाँ से जब मीनार का शिखर देखते हो ना तुम लोग, तो यहाँ कोण जो बनता है वो कितना बनता है, 30 डिग्री का बनता है। जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, और ऊपर से नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण, कल बताया था अच्छी तरह से। आगे कहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, ये मीनार की ऊंचाई करनी है ज्ञात। मान लिया मीनार की ऊंचाई क्या है, h है, h मीटर मान ली भाई, मान ली बेटा। अब इसको नाम दे दो A, B और C। चित्र समझ में आ गया, चित्र कैसे बना। अब देखो बताओ इसमें ये हमें ज्ञात करनी है और ये हमें दे रखी है, तो ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री पे होती है, तो ये थीटा के सामने लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, तो लंब बटा क्या हो गया, आधार। तो देखो यहाँ माना मीनार की ऊंचाई, बताओ मीनार की ऊंचाई क्या मान ली, h मीटर मान ली। अब लेंगे त्रिभुज कौन सा, ABC से, इसमें देखो लंब बटा आधार, बताओ लंब बटा आधार काय में आएगा, tan थीटा में आएगा, और tan कितना 30, यहाँ आएगा tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। अब tan 30 का मान वही आपको सारणी में से देखना है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर लंब कितना है h, आधार कितना है 30, यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यह आ गया √3h और 30 एकम 30। बताओ मान किसका चाहिए, h का, तो ये गुणा है तो भाग में, तो बताओ h का जो मान आएगा 30/√3। क्या 3 का भाग 30 में जाएगा, जाएगा, तो करेंगे हर का परिमेयकरण, तो ऊपर भी √3 से गुणा, नीचे भी √3 से गुणा, तो h का जो मान आया कितना आया बेटा 30/√3, और √3 को √3 से गुणा करने पर 3 आता है, समझा दिया अच्छी तरह से। अब 3 का भाग 30 में जाएगा 10 बार, तो ऊंचाई कितनी आ गई 10/√3 मीटर, समझ में आ गया। तो ये आगे इस मीनार की ऊंचाई, बहुत आसान क्वेश्चन था, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है क्वेश्चन, तो स्क्रीनशॉट ले ले आप इसका। और बेटा आज की क्लास में हम ये 4 ही सवाल करेंगे, बाकी के सवाल अगली क्लास में मैं कराऊंगा, बहुत ही जल्द आपका कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस क्लास।